हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है होलिका दहन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जो है अवगुणों को त्याग कर सुगुण लेकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहो, ऐसी जो है मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जो है बच्चों, जो मैं टॉपिक लेके आ रखा हूं फिजिक्स में, वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो समझ रहे हैं कि ये किस तरह से जो है सिमिलर है किसके, गॉस लॉ के। ठीक, तो आते हैं, बने रहो मेरे साथ। हर एक पॉइंट जो है क्लियर करूंगा, हर एक बात को जो है आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एम्पियर सर्कुलर लॉ। बच्चों क्या कह रहे हैं ये? अगर मैं जो है लॉ की बात करूं, एम्पियर्स लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? यहां पे जो है इस बात को समझो कि एक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे जो है सपोज ये एक कंडक्टर हुआ और इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है। क्या इसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो भाई क्लियर कर लो कि इसके अराउंड क्या होगा? डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इसके अराउंड जो है एक सर्कुलर लूप के अलोंग, मतलब कर्ल ऑफ द फिंगर जो होगा बच्चों, उसके अलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अराउंड जो है हम क्या कर लेते हैं, एक जो है सरफेस लो या इसको बोलो कि लूप, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हमने एक लूप जो है इमेजिन कर लिया। किसके अराउंड है ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के है, जिसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो क्या है? आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ये हमने लूप कंसीडर किया बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि एम्पियर ने ये लॉ दिया इसलिए इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड हमने जो है एक क्या है, इमेजिनरी लूप जो है ले लिया। ठीक है, या ये कहो कि इसके अराउंड जो है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो उसमें से एक को हमने ले लिया। ठीक है, अब जो है बच्चों ये जो इमेजिनरी लूप या एम्पीरियन लूप मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसके किसी मतलब ये लेके चलते हैं कि ये जो है छोटे छोटे एलिमेंट से बना है। कैसे बना है? छोटे छोटे जो है एलिमेंट से बना है। यहां पे ऐसे लेके चलो कि लेट आई be the current passes through close path। क्लियर बच्चों? सपोज क्लोज पाथ भी कंसिस्ट ऑफ क्या? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डीएल। ठीक है बच्चों, प्रत्येक की लेंथ हमने जो है क्या ले लिया, ये छोटे छोटे एलिमेंट से बना है, उसमें से एक एलिमेंट हमने डीएल जो है ले लिया यहां पे, जो शो कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में जो है क्या हुआ, अब उसको समझना है। इफ बी द मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय आई, यानी कि जो करंट इससे फ्लो कर रही है बच्चों, अगर जो है क्या वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो क्या, इफ बी विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आई एट अ पॉइंट ऑन डीएल, ठीक है बेटा, कि डीएल की किसी पॉइंट पे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी है, ठीक है। क्लियर है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों ये जो है इस तरह से डीबी जो है बाहर की तरफ होगा, किसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। करंट जो है थंब शो कर रहा है तो कर्ल ऑफ द फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा बच्चों, ठीक है। अरे क्लियर है ये, ठीक। तो बच्चों एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना है, डीएल है, ठीक। सिंस B is magnetic field at a point of DL, ठीक है। Then for whole DL, then for DL लिखो, तो DL के लिए कितना होगा बच्चों, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये, ठीक। अब दोनों को जो है वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो सोचो कि अगर डीएल के लिए इतना है, पूरे लूप के लिए कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम जो है इनका यानी कि डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का प्रोडक्ट इतना है तो पूरे लूप के लिए कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे सो फॉर होल लूप, ठीक है बच्चों। तो पूरे लूप के लिए क्या है, तो पूरे लूप के लिए यानी कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, ठीक है। यहां पे मैंने डीबी लिखा है, बी होगा, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट पे क्या है, बी है, ठीक है। तो भाई पूरे डीएल पे कितना होगा, डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे लूप के अलोंग जो है कितना होगा, तो फॉर होल लूप। तो बच्चों इनका जो है सम करना था, तो उसको सम ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, मतलब फॉर होल लूप और एम्पीरियन लूप, क्या बोलते हैं उसको, इसको जो है एम्पीरियन लूप इसी को बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है बी डीएल प्लस बी डीएल प्लस बी डीएल, ठीक है। तो ऐसा जो है करना है, लेकिन अब जो है क्या, ये रिप्लेस हो गया किससे, लाइन इंटीग्रल से, ठीक। तो इसको हम बच्चों ऐसे लिख देते हैं, बी डॉट डीएल, ठीक। तो इसके लिए जो है एम्पियर ने एक स्टेटमेंट बनाया, क्या बनाया, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग दैट लूप, पासिस थ्रू दैट लूप और थ्रेडिंग दैट लूप, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। ये दोनों में जो है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला बच्चों, वो क्या मिला, वो ये मिला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिस थ्रू दैट लूप और थ्रेडिंग दैट लूप। अब यहां पे जो है दो वर्ड आ गए कि पासिस थ्रू दैट लूप और थ्रेडिंग दैट लूप का मतलब क्या हुआ, सर ये क्लियर कर दो। तो बच्चों यहां पे हमने सीधे दिखा रखा है कि कंडक्टर जो है कैसे जा रहा है, यानी कि कंडक्टर, या ये कहो कि कंडक्टर से जो करंट पास हो रही है बच्चों, वो जो स्टेट पास हो रही है उसके अराउंड हमने एक इमेजिनरी लूप ले रखा है। एक्चुअल में वो इमेजिनरी लूप क्या है, वो क्या है, उसके अराउंड जो पैटर्न बनता है वही समझ लीजिए, बात एक है, ठीक है। भाई वहीं पे तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे जो है आपने इसको इस तरह से जो है क्लियर करना है कि अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अराउंड हम इमेजिन कर रहे हैं तो लेकिन भाई ये भी हो सकता है कि ये इस तरह से ना हो। और कैसे उधर देखो, हाँ ध्यान दो कि बच्चों ये इस तरह से जो है और तब ऐसे पास हो रहा है, तो उस केस में थ्रेडिंग दैट लूप, थ्रेडिंग मतलब क्या हुआ, बुनना हुआ। अरे थ्रेडिंग मतलब बुनना, यानी कि करंट जो जाएगी इस तरह से बुनते हुए जो जाएगी। अरे करंट जो जाएगी कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे जो में जाएगी, ठीक है, और तब बाहर निकलेगी। समझ गई बात को? तो ये है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं जो है ये कहूं कि उसका लास्ट स्टेटमेंट जो है लिखा जाए, तो स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है, बहुत प्यार से जो है समझो, कोई जो है टेंशन नहीं, कुछ नहीं लेना, ठीक है। ये तो समझ गए ना कि भाई एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो फिर डीएल पे कितना है, तो फिर पूरे लूप पे कितना है। ठीक, क्या कहा कि भाई पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि एट पॉइंट अलोंग डीएल एंड फॉर होल लूप, यानी कि पूरे लूप के अराउंड कितना है, ये करा हमने। तो एक पॉइंट पे बी है, ठीक है, अलोंग डीएल जो है बी डॉट डीएल हो गया बच्चों, और होल लूप के लिए जो है उसका इंटीग्रेशन कर देना है, बस इतना जो है समझना है। ठीक ठीक, और इसको होल लूप करने के लिए इसको हम क्लोज से दिखा दे रहे हैं, बस ये, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। तो भाई स्टेटमेंट क्या हुआ, जरा सर स्टेटमेंट सुना दीजिए, तो जरा क्लियर करो स्टेटमेंट क्या है बच्चों। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed loop is equal to the mu naught times of the current passes through that loop or threading that loop, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है इन, थोड़ा ये भी ऐड कर दो लास्ट में कि भाई इन वैक्यूम, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा भाई, सोने में सुहागा जो मिस हो जाएगा, इस तरह से जो है, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। तो बच्चों ये जो है स्टेटमेंट है किसका, एम्पियर सर्कुलर लॉ का, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार चेक कर लूं मैं कि ये जो है सही भी दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा जो है कलर एक क्या करता है आपको और भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फाइनल जो इमेज कर दो। अब जो है बच्चों इसका जो है प्रूफ समझना चाहते हो तो प्रूफ भी समझ लो, ठीक है, लेकिन प्रूफ है नहीं इसका, ठीक है। आज सीधे जो है क्या कर लो, एप्लीकेशन समझ लो, ठीक है, क्या कर लो, सीधे जो है एप्लीकेशन समझो तो ज्यादा इफेक्टिव इमेज है, ठीक है। जरूरत नहीं है अननेसेसरी जो है खाली क्या है टाइम खराब करने की, ठीक है। तो बच्चों अब जो है इसके एप्लीकेशन क्या आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन समझो ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो बच्चों इसका जो है एप्लीकेशन क्या है एक बार उसको समझो बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो भाई क्या है, पहला एप्लीकेशन है बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, ड्यू टू
स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, कंडक्टिंग वायर लिखो तो ज्यादा ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है बेटा। यानी कि एक जो है स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो बच्चों हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लो, जैसे कल के उसमें था ना एक्स वाई जैसे लिया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख सकते हो उसको। बस उसमें हमने जो है फाइनाइट लेंथ ले रखा था एक्स वाई, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट जो है ले लिया, ठीक है बच्चों। ठीक, तो सिंपल सा जो इमेज लिखना है, क्या लिखना है इसको देखो कि क्या, लेट आई बी द करंट इन अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, इधर थोड़ा सा ऐसे जो इमेज दे दो, ऐसे x टू y, फ्रॉम x टू y, x टू y, फ्लोज फ्रॉम ऐसे लिख सकते हैं x टू y, आगे सपोज P is a point at a distance A from this, at which we have to find magnetic field due to I in the wire. Suppose it is V, ठीक है। हमने ये कंसीडर, इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी बोर्ड में, ठीक है। ये तो बच्चों हमने जो है ये ले लिया कि भाई सपोज जो है क्या है कि इस वायर से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, ए डिस्टेंस पे जो है क्या है, पी पॉइंट है जिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, किसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो इस वायर में फ्लो कर रही है, क्योंकि बिना करंट के तो यहां कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो हो रही है तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा जरा इसको समझो कि बच्चों उसके लिए क्या करना है कि जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, साथ में ये बता भी दिया मैंने कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो जो है कितना है, अब इसको जो है बी है, ठीक है, क्या भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी है, ठीक। देन टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू लेट अस ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हम गॉसियन सॉरी एम्पिरियन लूप, ठीक है। देन टू फाइंड B, let us draw एम्पिरियन लूप, क्या बच्चों, एम्पिरियन लूप ऑफ रेडियस A around the wire which passes through P, ठीक। तो बच्चों इसके अराउंड जो है इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक एम्पिरियन लूप जो है ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर दिया।
आगे थोड़ा सा जो है इतना जो है एम्पीरियन लूप, सपोज DL is one of its small element at P, ठीक है, कि DL जो है एक छोटा सा एलिमेंट बच्चों ये ले लिया हमने, ठीक है, कहां पे, ये छोटा सा जो मीन्स क्या ले लिया DL, तो DL जो है एलिमेंट इस तरह से जो मीन्स जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी DL, हाँ ये, ठीक है, तो DL और B जो है क्या होगा फिर एक दूसरे के ऊपर, अब यहां मैंने टेढ़ा कर रखा है लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो बच्चों इस DL के ऊपर ही क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी B इधर ही आएगा, कहां, परपेंडिकुलर टू प्लेनो बोर्ड इनवर्ड जो मीन्स आएगा, ठीक है बच्चों, तो वन ऑफ इट्स स्मॉल एलिमेंट एट P, then line integral of B around the loop, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल लगा दोगे और B डॉट DL जो मीन्स लगा दोगे, ठीक, क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है उसको समझो बच्चों, यहां पे जो है ये हो जाएगा क्या, BDL cos 0 डिग्री, क्यों भाई 0 डिग्री क्यों लिया सर, तो बच्चों यहां पे सिंस क्या, जो B है ना ये पैरेलल है DL के, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल हुआ भाई, 0 डिग्री का, ठीक है, तो बच्चों 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल BDL, ठीक है। अब जो है क्या करोगे उसको समझो, ठीक है, B हमें निकालना है, तो बच्चों लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, DL, अब DL ऐड कराएगा तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस बन जाएगा, तो सर्कमफेरेंस बनेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा B इंटू क्या 2 पाई A हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा B इंटू 2 पाई A हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, तो ये हमारे अकॉर्डिंग जो है क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज लूप इतना आया, ठीक है। अब यहां पे जो है क्या लिखोगे, बट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, बट अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख दोगे, ठीक है, क्या, बट अकॉर्डिंग टू द एम्पीरियन लॉ या एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, ये जो लाइन इंटीग्रल जो मीन्स है B डॉट DL अराउंड एनी क्लोज लूप, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग दैट लूप या पासेस थ्रू दैट लूप की इक्वल होता है, तो बच्चों ये हमारे अकॉर्डिंग जो है क्या आया, ये समझो हमारे अकॉर्डिंग एम्पीरियन ये आया, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं B डॉट DL बच्चों ये हमारे अकॉर्डिंग आया, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है, इसका मीनिंग दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, ठीक है, तो सो बच्चों इक्वेट कर दो, ठीक है, तो सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई इक्वेट क्यों किया, क्योंकि वो टेलिंग सेम थिंग, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा B इंटू क्या 2 पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। अब यहां से जो है B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, और I अपॉन E, ठीक है, अरे बोलो सर ये तो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, कल तो आपने 4 पाई दिखाया था यहाँ पे, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या, अरे कल ही तो निकाला था उसका, ठीक है, तो इसको समझो बच्चों B इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो ये बात बन जाएगी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना भाई, ये फॉर्मूला हमें आगे याद चाहिए और ये बोर्ड में भी है, यानी कि 12th के बोर्ड में जो है ये वाला है, ठीक है, तो आपने इसको जो है क्लियर करना है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज्यादा लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी, और वैसे चाहता तो मैं गूंगा करा देता, लेकिन क्या है एक बार जब इसको समझोगे ना तो यही नोटेशन है बच्चों, क्या यही नोटेशन है, और ये जो है मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है मैं कर रहा हूं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या फर्स्ट टाइम आपको जो है बोर्ड में
नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ में डेरिवेशन सीखने को भी जो है मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि कितना लिखें, क्योंकि बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि सर कितना लिखेंगे कि एग्जाम ना सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि इससे ज्यादा जो है आपको नहीं लिखना, और दैट्स सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द डेरिवेशन इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर लिखना है आपको, क्योंकि एकेडमिक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मांगता है बच्चों, और गूंगा तो मैं 2 मिनट में, जो कुछ टाइम थोड़ी लगेगा इसको समझने में। लेकिन लैंग्वेज क्या लिखे सर, कितना लिखे, हम क्या लिखें, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम लिखें क्या। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए कि जिनको ये समझ में नहीं आता कि सर लिखें क्या, तो बात जो मैंने समझाई बच्चों वही यहाँ पे लिखा भी दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो था फर्स्ट एप्लीकेशन। एक और जो है मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूं। ठीक है, तब तक इसको क्लिक कर दिया करो, फोटो ले लिया करो बढ़िया वाली एकदम। ठीक है, तो एक जो है डेरिवेशन और जो मैं बताता हूं। वैसे जो है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए तो वो मना कर रहा है उसको। ठीक है, सोलोनॉइड का केस। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं समझाता हूं उसको। ठीक है, भाई सीबीएसई बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, मिटा दिया जाए। ठीक है, आगे हो जाए इसमें। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि भाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि एम्पियर, जो एम्पियर्स लॉ है बच्चों, हाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ से जो है कैसे डिफरेंट है ये जो है बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो दिख रहा होगा कैसे डिफरेंट है, एक डिफरेंस तो ऐसे दिख रहा है क्या कि इसमें इंटीग्रल, दिस वन इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, अरे यहीं पे बता देते हो क्या, दिस वन इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो बात, एक डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट बच्चों, एंड दैट वन फॉर असिमेट्रिकल। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो डिफरेंस यही हो गए। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक, तो बच्चों इस तरह से जो है करना। ठीक है, कि नोट्स प्लस, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक, तो यार किसी बच्चे को इससे भीतर और क्या चाहिए बच्चों। ठीक है, और मेरी कोशिश भी यही रहती है बच्चों कि जो मेरी जो है ऑफलाइन क्लास होती है ना, ठीक है, उसमें जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हमेशा मेरा जो है यही जो है प्रोसेस रहा है। ठीक है, कोई बुक का यूज नहीं होता, कोई कुछ नहीं, बस इस तरह से। बस ये कि फर्क ये है कि यहां मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं लैंग्वेज को आपके लिए, और ऑफलाइन क्लास में मैं उस लैंग्वेज को बोल देता हूं बच्चों को। ठीक है, वही मैं बोर्ड पे समझाते हुए बोलता हूं, वही उनको लिखा देता हूं, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती कि सर हमने लिखना क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि भाई क्या कि टीचर उसको समझा तो देता है, लेकिन क्या है बच्चे अब जब खुद लिखने को आता है तो वो कुछ लिख ही नहीं पाते, तो प्रॉब्लम 10 की 10 वहीं का वहीं हो गया हो। तो ठीक है, तो इसलिए मेरा जो है एफर्ट जो है, अगर बच्चों को लग रहा है कि सर आप कुछ डिफरेंट वे में जो है दे रहे हैं, तो फिर जो है उसको एक्सेप्ट करने में बच्चों कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि प्रॉब्लम कहां थी, मैंने क्या कहा, बच्चे को यही प्रॉब्लम आती है सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। जैसे आज जो है डेरिवेशन कराओ सब, अगले दिन जो है उसको फिर प्रॉब्लम आएगी कि लैंग्वेज क्या लिखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली जो है आप क्या कर सकते हो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जो सेकंड एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो जो है देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, तो भाई पहले ये तो हो जाए सर कि सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो पहले जो है ये बात हो जाए कि सर सोलेनॉइड क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्लियर कर लो, इवन कॉपर वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर ऐसे बोलो, व्हेन इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड्स इन क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स such that its length is greater than its diameter। क्या कहा समझ में क्या, even insulating copper wire wounds in close number of turns such that its length is greater than its diameter। ठीक है बच्चों, कि इसकी लेंथ बोला इसके डायमीटर से ग्रेटर है, लाइक हेलिक्स, हेलिक्स समझते हैं हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स से बच्चों क्या होता है कि जैसे एलओसी में आपने देखा होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बारबेट जो है वायर होता है ना, कैसे दिखता हो,
कि पहले इधर वाइड और धीरे धीरे करके जब दूर से ऑब्जर्व करेंगे ना, वन एंड से ऑब्जर्व करना जब जाके दिखेगा वो ऐसा, ठीक है। अदरवाइज तो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रहता है वो बना हुआ, जैसे आपका स्प्रिंग रहता है, किसका, पेन का जैसे स्प्रिंग जो रहता है बच्चों, ठीक है, ऐसी जो है इसका भी रहता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जैसे बारबेड वायर जो मीन्स आपका रहता है ना एलओसी में, कि इधर सामने से जब जिस एंड से देखोगे उधर चौड़ा दिखेगा, वाइडर दिखेगा, मतलब चौड़ा नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, सर्कुलर तो है ही वो, ठीक है, लेकिन वाइड दिखेगा, धीरे धीरे कर नैरोअर हो रहा है, तो इसको हेलिक्स जो है बोलते हैं। तो ऐसे जो है बोला, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है बच्चों। ये तो भाई डेफिनेशन क्या हुई सर, लिखना है, लिख भी दो। क्या भाई सोलेनोइड क्या है, ठीक है, सोलेनोइड की डेफिनेशन बच्चों, तो एक बार जो है मैं यहां पे लिख देता हूं सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड का डेफिनेशन बच्चों ये है, यहीं से ले लूं, when insulating, इंसुलेटिंग मतलब जो लीकेज नहीं करेगा, ठीक है, when insulating कॉपर वायर वाउंड्स, वाउंड्स मतलब लपेटा जाता है, वाउंड्स इन क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स such that its length is greater than its diameter, or in the form of helix, then the resulting device, यहां लिखो, then the resulting device is called सोलेनोइड, ठीक है। तो ये भाई सोलेनोइड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, सामने बना हुआ दिख रहा है मजे से, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अब हमने ये थोड़ा मेरे को इरेज करना पड़ेगा कि इसमें करंट फ्लो कराएंगे ना, ठीक है। देखो बच्चों अब जो है इसमें हमने इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो किस तरह से निकालना है, देखो इस तरह से मैंने यहां ले लिया, यहां से ऐसे जो इमेज ले लो, ठीक है भाई, यहाँ पे एक सुंदर सी जो है बढ़िया सी क्या कर दो, एक बैटरी लगा दो, ठीक है, क्योंकि बिना बैटरी की तो बात बनेगी नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर आपको इसकी क्या वैल्यू, तो समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन अब यहाँ पे मैं ये जो है फिलहाल बात वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। ये समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों मेनली, ठीक है, सोलेनोइड और टोरॉइड, ठीक है। तो पहला भाई जो इमेज क्या है सोलेनोइड, यहाँ पे मैं उसको बता ही रहा हूँ, ठीक है, और उसका साथ में क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10th में था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल दो, तो उसमें आपको सोलेनोइड टोरॉइड जो इमेज मेनली यही थे, ठीक है। अब देखो बच्चों कि इसमें जो है करंट कैसे पास हो रहा है, ये जो है ऐसे करंट पास हो रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, यहां से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, सब में ऐसा हो रहा है, ठीक है क्या, ताकि उसका समझ में आए कि ऐसे क्यों लिया सर, ठीक है। अब इसका जो है देखा होगा इंसेक्ट पे जो है, ये देखिए जो पॉपुलर न्यूज होती है उसको जो है इंसेक्ट पे टीवी में चलाया जाता है, इंसेक्ट जो मीन्स है, ठीक है, इंसेक्ट समझते हैं ना, ठीक है। ये बच्चों ये रियोस्टेट हो गया, ये भी आपका बैटरी जो मीन्स भी लगा दी हुई, ठीक है, और एक की जो है लगा दी, ठीक है। तो जरा इस बात को समझो कि कैसे पता लगेगा क्यों होगा ऐसा, ठीक है। इसमें से एक जो है मैंने क्या है एक सर्कुलर पीस निकाल के सामने रख दिया, निकल नहीं सकता लेकिन थोड़ा सा ले लो कि ऐसे है बच्चों, इसमें जो करंट पास हो रहा है ना ये ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। सर्कुलर लूप में जो है अगर कर्ल ऑफ द फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये देगा, ये करंट ये इधर की तरफ जो है डायरेक्ट होगी, ठीक है, क्लियर है। तो आई जो है करंट फ्लो रही, जो एरो से दिखा रखा है, ये वाला जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वायर के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कहां पे, किसी भी पॉइंट पे बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इमेज लेता हूं तो ये तो क्लोज होगा ना, ऐसे दिखेगा नहीं बाहर भाई, जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेड जो है, रेड कलर एकदम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उधर चला गया, ठीक है। यानी कि लेंथ भी इमेजिन कर लो, लेंथ जो है ये, ठीक है, अरे भाई इसी लेंथ के ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लो ये ऐसे, ठीक है, ठीक। तो एक पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। हमने जो है क्या करना है, इस लूप के लिए निकालना है, तो लूप के लिए उसके लिए हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है इस तरह से, देख रहे हैं, ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया बच्चों। इसको हमने ए या तो पी क्यू आर एस लिख दो, पी क्यू आर और एस ऐसे ले लो, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, आई करंट, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है लिखना क्या है वो थोड़ा सा जो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बच्चों सोलेनोइड के लिए, सोलेनोइड आपने समझ लिया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। अब बाद में बात करूंगा कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं। तो सिंपल हुआ कि कोई भी वायर इलेक्ट्रिक जो है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है बच्चों तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे वो इतने भयंकर हो जाते हैं कि क्या आज हम जो है हॉर्स मैग्नेट, बार मैग्नेट वगैरह इनको तो हमने छोड़ ही दिया, यानी कि अब ज्यादातर यूज किसका हो रहा है, ज्यादातर यूज हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा जो है पावर कहां से आ रही है, इतनी स्ट्रेंथ बच्चों उसके अंदर कैसे आ रही है कि वो इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, क्लियर। तो उसकी बात जो कर ले, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास सोलेनोइड है, ये किसी जो है यानी कि ड्यू टू दिस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो इसके जो है वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वैसे भी देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर ही है, जो भी है बाहर तो लगभग क्या है, ये लगभग क्या जीरो ही रहा है बाहर के, तो मैंने अंदर ही रहता है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक। कैसे रहता है फिर वो ड्रॉ भी कर लूंगा बाद में, फिलहाल जो है देखो किस तरह से सपोज जो है कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखना है कि सपोज सोलेनोइड, सोलेनोइड बी, नहीं सपोज सोलेनोइड is of length L in which, या तो कैपिटल L ले लो, ठीक है, थोड़ा इफेक्टिव लगेगा ना, स्मॉल एल क्योंकि वैसे रहता है ना छोटा वाला, ठीक है, हाँ, L and in which there are n number of turns, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, इफ आई विद द करंट इन फ्लो इन इट, इतना लिख दिया करो, फ्लो इन इट, देन क्या, अब आगे फ्लो इन इट ये भी कर लो, due to which we have to find magnetic field, for this let us draw an Amperian loop PQRS, क्लियर। आगे सपोज DL is one of its small element at a point
where magnetic field is be supposed, ठीक है। बस यहां से शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी along PQRS, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे, यहां PQRS लिख देना, यहां पे B डॉट DL लिख देना, ठीक है बच्चों। बस भाई यहां पे यहां से यहां तक छोटा सा ले लो ना, ये इतना जो है DL ले लिया, B मैंने वहां अंदर दिखाई रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा जूम भी कर लेना नहीं तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों इसको जो है आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब अब PQRS जो है लिखा है ना, तो PQRS पूरा है ना, ये बार बार जो भी ये बार भी अंदर पूरा जो है जो रेक्टेंगल बना रखा है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, इसको इस तरह से बना लो, P2Q P डॉट DL, ठीक है। फिर जो है Q2R B डॉट DL, ठीक है, और R2S, ठीक है, B डॉट DL, और प्लस क्या S2P B डॉट DL। अब इनको जो है कौन बचेगा कौन रहेगा, जरा एक बार देख लो। ये तो सब समझ में आ रहा है ना सबको, एरो लगा रखा है, डॉट प्रोडक्ट ले रखा है, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट ले रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन जाएगा बच्चों, उसको देख लो कि ये PQ वाला तो क्लियर है, इसको जो है क्या लिख दोगे, ये तो जो है PQ और BDL जो है cos 0 डिग्री, ठीक है, है ना। इसके केस में ये DL जो है ऊपर, ठीक है बच्चों, और B चला गया इधर, ठीक है, क्या B इधर और यहां DL ऊपर 0, आउटसाइड ऑफ दिस 0, इसमें जो है ये DL हो गया नीचे, यानी कि अगर मैं DL यहां पे कंसीडर करूंगा तो DL नीचे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया परपेंडिकुलर तो 0, और बाहर आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो क्या क्या 0 हो गया भाई, ये बाकी के सब 0 हो गए बच्चों, क्या क्या 0 है भाई, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। किस वजह से 0 हुई, ठीक है बच्चों, Q से R करोगे तो 90 डिग्री का एंगल है, cos 0 की जगह cos 90 जो 0, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो एक बार कर दो, 0 to B बच्चों, ये हो जाएगा BDL और cos 90 डिग्री, ठीक है, 0 B BDL भाई, BDL cos 90 डिग्री, नहीं इसमें तो 0 आएगा ना, इसमें B 0 हो जाएगा, इसमें क्या होगा B डॉट DL, ठीक है। तो जब 0 हो गया तो फिर लिखने की जरूरत ही क्या है, B 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया कहानी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अरे PQ, ठीक है, ये RS PQ RS S PQ QR भाई यार, QR, ठीक है, RS, ठीक है, RS हो आउटसाइड ऑफ वाला, इसका आउटसाइड में 0 है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके अलोंग, SP के अलोंग, ठीक है, S और P। तो बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, B डॉट, और सीधे ले लो ना BDL, अब BDL cos 90 डिग्री, ठीक है, तो cos 90 डिग्री 0। तो बच्चा क्या है यहाँ पे पहला वाला, बाकी सब क्या हो गए, ये भी 0 हो गया बच्चों, ये भी 0 हो गया, लास्ट वाला भी 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या है, B बाहर हो जाएगा, P2Q हो जाएगा बच्चों, और DL, ठीक है। और ये जो रिजल्ट दे रहा है DL, तो सारे जो है DL के कहां पे होगा, यहां से यहां तक, तो टोटल कितनी लेंथ है भाई, टोटल कितनी लेंथ है, कैपिटल L है। तो बच्चों इसको जो है कैपिटल L लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल L। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो है जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये जो लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का P से, या ये कहो कि गॉसियन जो है वो सॉरी एम्पीरियन लूप के अराउंड बच्चों, तो ये इतना आ रहा है केवल, ठीक है, कितना आ रहा है भाई, ये इतना आ रहा है, ठीक है, B डॉट
dl ये इतना आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब जो है किसके अकॉर्डिंग, भाई क्या लिखो, बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ऊपर वाला डिफरेंशियल इरेज कर दिया जाए ना, ठीक है। रेड वाला जो इमेज है, ठीक है, रेड सर बोला अच्छा लग रहा है, पर है ना, रेड जो है अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें सर, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा बच्चा, ठीक है। रेड जो है, रेड रेड है ना, थोड़ा सा, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा इसको स्मार्ट बोर्ड जो इमेज की तरह बिहेव करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि भाई सर ये जो है सर का स्मार्ट बोर्ड जो इमेज समझ के चलो, ठीक है। ये ठीक। अब जो है यहाँ पे ये तो हमारे अकॉर्डिंग जो है आया, यहाँ पे जो है क्या बोलोगे, यहाँ पे जो है ऐसे लिखोगे बट ऊपर वाला भी मिटा दे रहे हैं, तो स्पेस थोड़ा सा है, यहाँ पे जो है ऐसे लिख दो, बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या, अब यहां पे समझो, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों, एक तो म्यू नॉट हो जाएगा, एक हो जाएगा एन, और एक हो जाएगा क्या आई। कैसे भाई, एक जो है लूप में आई करंट है, एन जो इमेज से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बस तो बच्चों ये जो है इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, यहाँ पे कर दो कि सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो। तो बच्चों यहां से आया bl और यहां से आ गया म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहां से बच्चों b इक्वल टू जो है म्यू नॉट, यहां से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको हम स्मॉल एन आई भी लिख देते हैं बच्चों। ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो इमेज हो गया। तो ये जो है ऐसा क्लियर कर लोगे, ठीक है। स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कितने हैं, कैपिटल एन है बच्चों, एल से डिवाइड करेंगे पूरी लेंथ से, तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा इमेज यहाँ पे। तो ये तो आया इनसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, ठीक है। वो एंड्स पे पूछता है, तो एंड्स पे इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में जो है लिखो उसको, नोट, क्या नोट भाई, नोट, ठीक है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट इट्स एंड्स इज हाफ ऑफ इट्स मिड, हाफ ऑफ इट्स मिड, मतलब दैट इज बीई एंड, मतलब एंड पे, ठीक है। तो 1/2 बी नॉट, नहीं बी क्या हो, म्यू नॉट, सॉरी, अभी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये जो है सोलेनोइड के एंड पे जो है, यानी कि एंड पे जब पूछा जाएगा तो बच्चों इसका हाफ हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली जो कर लोगे। और सोलेनोइड का भी यही आता है, वो टोरॉइड का यही आता है, लेकिन अब टोरॉइड जो है आपके पास वो नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, अननेसेसरी जो है उस पर जाके कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो है काफी इमेज है, और 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, क्या, टोरॉइड जो है यही होता है बस, क्या कि सोलेनोइड एंडलेस जो है सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड। क्या, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के दोनों एंड मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, टोरॉइड, सोलेनोइड का भाई टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड, टोरॉइड क्या बताया कि एंडलेस सोलेनोइड, क्या बोलोगे, एंडलेस सोलेनोइड, बस यही डिफरेंशियल, सोलेनोइड सर इतनी छोटी, ठीक है। एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड, ठीक है बच्चों, बस एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड, ठीक। और वही आता है सब कुछ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है, बाकी मैंने डिफरेंसेस बता दिए बच्चों कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में और बायो सेवर्ट लॉ में जो है 2 मेजर डिफरेंस क्या है, कि जो आपका एम्पियर्स लॉ है बच्चों, दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट, whereas बायो सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर असिमेट्रिकल करंट, ठीक है बच्चों।
और सेकंड जो मीन्स है कि दिस वन इज इंटीग्रल फॉर्म, क्या एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सेवर्ट लॉ इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, बाकी बच्चों जो है न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, तो एक जो है न्यूमेरिकल अगर जो है चाहते हो, ठीक है, कि सर एक न्यूमेरिकल भी जो है करा दो, इतना दया जो इमेज दिखा दो, ठीक है, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, उसने जो है दे रखा है कि सोलेनोइड मिटा दूं, ठीक है, तेरा टाइम भी देखो मैं कितना हो गया ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलो सर ज्यादा पढ़ा देते हो आप, ठीक, तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल तो खैर मेरे को थोड़ा करानी है यार, ठीक है, इतना निर्दयी भी नहीं हूं मैं। ठीक है, मिटा दे देना। एक छोटा सा जो है एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, तो कोई इतना ज्यादा यार, अच्छा न्यूमेरिकल्स तो मेरे को कराने हैं। ठीक है, फिर जो है समझा दूंगा, नहीं तो यार। ठीक है, क्या कुछ न्यूमेरिकल लेके तो मुझे आना ही आना है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो है, तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेके क्या करेंगे? चलो भी ले लो जरा एक। ठीक है, तो बच्चों क्या क्वेश्चन है कि सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लो नन्ना सा। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्या बोल रहा है वो कह रहा है सोलेनोइड ऑफ लेंथ जो है, ठीक है, सॉरी, गिवन फॉर सोलेनोइड। ठीक है, तो बच्चों लेंथ जो है, या कैपिटल एल लिख दो, बात ठीक है, कैपिटल एल 0.2 मीटर जो में दे रहा है। ठीक है, और जो है टर्न्स 120, कितने टर्न्स में, एन इज इक्वल टू बच्चों 120 जो है टर्न्स दे रखे हैं। उसके बाद कैरी करंट 2.5 एम्पियर, करंट कितनी चल रही भाई, 2.5 एम्पियर जो मीन्स ले लो। ठीक है, ये भी ले लिया भाई। उसके बाद फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो बी निकालना है भाई, क्या निकालना है, बी निकालना है। उसके बाद जो है इनसाइड और एंड पे निकालना है, मजे आ गए तुम्हारे। ठीक है, और म्यू नॉट जो है बच्चे वो तो सबको पता है। ठीक है, पर दे भी रखा उसने 4 पाई इंटू 10⁻⁷ जो मिस हो गया। ठीक है, सबको पता है। ठीक, ये मिटा दूं भाई, ये हो गया टेस्ला। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, उसने लिखा ऐसा यूनिट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर मैंने बोला था। ठीक, ऐसे लिख देना। ठीक, हो गया भाई। एंड पे पूछ रहा है तो बी इनसाइड पूछ रहा है, बी आई लिख दूं, अब बी जो है एंड पे पूछ रहा है तो बी एंड लिख दो। तो इसका आधा कर देना भाई। तो सिंस बी जो है आई यानी इनसाइड जो है सोलेनोइड क्या होता है भाई, ये होता है बच्चों क्या, म्यू नॉट और क्या एन अपॉन एल, और आई होता है भाई। म्यू नॉट क्या है, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन क्या है 120, एल जो है 0.2, आई जो है 2.5, तो फटाफट डिमिनिश हो जाएगा। इसका पॉइंट से भाई ये वाला पॉइंट हटा दो। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, 25 जो है 4 जा 100। ठीक है, 100 25 4 जा 100, 100 6 हो गया 600। इसका पॉइंट किससे हटा है भाई, बोला नहीं। ठीक है, 60 होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 6000 फिलहाल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 4 जा 100 हो गया, एक जीरो इसका बिताएगा भाई, 6 मतलब 60 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो गया, और पाई इंटू 10⁻⁷। तो भाई इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 कर दो, 6 पाई इंटू 10 क्या -7 जो मिस कर लेना। ठीक है, इतना टेस्ला। ठीक है, अब देखता हूं पाई में ये आंसर जो है देगा। ठीक है, नहीं उसने वैल्यू जो इमेज रख दी। ठीक है, पाई की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना यार, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंड पे निकालना है तो सेकंड पार्ट तो क्या है, जैसे मैं कह रहा था हाफ कर दोगे। ठीक है, तो ये जो आया फिलहाल इसका हाफ कर दो, तो 1/2 बी आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाफ कर दोगे तो कितना हो भाई 3 पाई हो गया इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, इतना टेस्ला। ठीक है, तो इतना तो यार कर ही लोगे, पाई की वैल्यू रखना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो बच्चों कोई इतना ज्यादा जो है टेंशन वाले क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें इजी जो मिस आ जाते हैं। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब समझ में आएगा और इसमें जो है सब बच्चों को फायदा है। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे यानी कि जो 12th रेगुलर क्लासेस वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जिनको जो है जेईई जो है मेंस के लिए तैयारी करनी है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लिंक बनाना पड़ेगा।
ठीक है। और हैबिट जो है बोर्ड के लिए लिखने की थोड़ा सा करनी पड़ेगी, बाकी के कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं, लेकिन याद रखो कि भी चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड को सजेस्ट भी कर लो, ताकि आपको जो है मैं कुछ और जो है नए तरीके से जो है पढ़ाने के लिए जो है कुछ नए जो है प्रयोजन भी कर सकूं, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि यार हर बच्चा बेनिफिट लेगा, ठीक है। और याद रखना कि कभी भी जो है स्टूडेंट लाइफ में हमेशा जो है ये करना कि मुझे सीखने के लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप सीखने के लिए जो है चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो यानी कि जीवन पर्यंत जो है कोई भी जो है व्यक्ति स्टूडेंट बना रहे वो ज्यादा अच्छा होता है। क्या कि जीवन पर्यंत बच्चों स्टूडेंट बने रहना, ये जीवन बहुत लंबा है। अगर स्टूडेंट बने रहोगे तो हमेशा जो है आपको सीखने को मिलेगा और आप हमेशा जो है क्या एक्टिव में रहोगे, ठीक है। तो इस चीज को जो है क्लियर रखना। फिर मिलते हैं, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।